तो बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगा जिसका नाम है पूजा खेड़कर। और इस साली ने सरकार को चूना लगा कर रख दिया है। अभी इस साली ने चूना लगाया कैसे, वो हिस्ट्री भी आपको मैं दिखाता हूँ। काला जीठा नंबर 1 बहनों, इस लड़की की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके पास 110 एकड़ की जमीन, 7 फ्लैट्स, 6 दुकान, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वोट, 4 गाड़ियां जिसमें BMW और ऑडी भी शामिल है, 2 बड़ी बड़ी कंपनियों में पार्टनरशिप और 17 करोड़ के अदर एसेट। अभी हमारे इस पूजा खेड़कर को इंटरव्यू में उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया तो इसने अपनी प्रॉपर्टी को 0 बनाया। जरा देखिए ये इंटरव्यू। Your father worked some bank or where? So no, sir. He's a civil servant. You have shown actually 0. यहाँ पर भाई लोग इस पूजा ने अपने सारे सर्टिफिकेट्स पर भी अपनी इनकम को 0 बताया था। अभी भाई लोग मैं आपको एक और बंदे से मिलवाता हूँ, जरा इसे देखिए, जो कि सनी लियोनी के बाजू में नाच रहा है और वो भी अपने ठर की मुंह दिखा रहा है। अभी ये भी एक IAS ऑफिसर है और इसे एडमिशन कैसे बिना और ये IAS ऑफिसर कैसे बना ये आप जानते हो? मौका मिसे पड़ी थी रिजर्वेशन, यानी कि ये समय 4 आइटम है। UPSC और वन ऑफ ये एग्जाम है जहाँ पर हर साल 10 लाख लोग 800 से 900 सीटों के लिए लड़ते हैं। यहाँ पर वन ऑफ कई माँ बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए और उसका भविष्य सुधारने के लिए अपने घर बार और कई ऐसी वैसी चीजों को भी बेच डालते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे रोड पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे तकवी नमूने मैंने जो आपको देखा है वो इन सभी को चीट कर लेते हैं बुरी तरह से। वैसे ही आज का केस नहीं बहनों, ऐसे तो कई केस है जिसमें बच्चों ने बुरा है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। जरा देखिए पर ये वीडियो भी। न्याय करिए, हम लोग बहुत तकलीफ में है, कितने लोग की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन आज बहनों लोग इस पूजा का ही काला चिट्ठा ओपन करेंगे। एक दिन महाराष्ट्र के 2 बड़े अधिकारी के पास पूजा की एक चिट्ठी जाती है, लेटर जाता है। हालांकि यहाँ पर पूजा अभी IAS ऑफिसर बड़ी भी नहीं थी, उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी। लेटर में बहनों पूजा ने साफ साफ ये लिखा था कि उसे उसका एक अलग से ऑफिस चाहिए और उसे लग्जरी कार भी चाहिए, वो भी अलग से, और अलग से उसे एक विला चाहिए जिसमें कहीं नौकर चाकर हो जो कि उसकी सेवा करे। 7 शब्दों में बहु बहनों, तो हमारी मैडम को पोस्टिंग आने से पहले ही रानी बनना था। यहाँ पर जाहिर सी बात है बहनों, कलेक्टर के पास ये लेटर जाते ही कलेक्टर ने ये लेटर फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन इसके बाद हमारी पूजा ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। उसने अपने खुद की ऑडी कार मंगवाई जिसमें उसने सरकारी लोगो भी डाल दिया और ऊपर लाल बत्ती भी हरी पीली हो AC लगवा दी। अभी यहाँ पर भी हमारी पूजा रुकी नहीं और उसके मन में आया पूरा वादी आइडिया। उसने देखा कि पुणे के कलेक्टर ऑफिस ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि वो सारा कहीं पर पुलिस पर गए हुए थे, इसीलिए हमारी पूजा ने उस ऑफिस को ही हाईजैक कर लिया भाई लोग। वहाँ पर उसने कलेक्टर का नाम हटाकर नेम प्लेट में अपना नाम डाल दिया। ये सारी बातें जैसे ही भाई लोग कलेक्टर को पता चली तो उसने पूजा के खिलाफ FIR कर डाली। लेकिन इससे भी हमारी पूजा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। पूजा का क्या हुआ, उसे वहाँ से मिला ट्रांसफर जो कि 500 किलोमीटर की दूरी पर कहीं और पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी नुकसान उस कलेक्टर का हुआ क्योंकि हमारी पूजा ने उस कलेक्टर पर हरासमेंट का केस ठोक डाला भाई लोग। अभी यहाँ पर भी भाई लोग ये सारी बातें लाइमलाइट में था भाई जब पूजा के ही एक फैमिली मेंबर ने पूजा के सारे खाने चिट्ठे मीडिया के सामने ओपन कर दिए और तभी से #पूजा ये सारे ट्रेंड पर चलने लगे। थोड़े से आगे बढ़े बनो तो पूजा के पापा भी एक पॉलिटिशियन है और उसकी इनकम भी खुद की पर्सनल इनकम 40 करोड़ रुपए है। पूजा की मदर भी किसी गांव की सरपंच है। अभी उस साली ने भी कहीं पर फायरिंग ऐसे ही कर दिया होगा, इसलिए अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वो ऐसे ही चक्कर काट रही है कोर्ट के। पूजा के नाना थे भाई लोग, वो भी ब्यूरो में अपना दरवा भी खेल चुके हैं पहले, लेकिन अभी वो रिटायर पड़े हुए हैं ऐसे ही घर पर। पूजा की फैमिली की इनकम की हम बात करें तो उसकी इनकम 100 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन हमारी मैडम ने एक बार एक इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि उसकी इनकम 0 है क्योंकि उसके माँ और उसके बाबा का तलाक हो चुका है। मैं ये तक बोल दिया था कि उनकी एनुअल इनकम 0 है क्योंकि मम्मी पापा सेपरेट हो गए। You have shown actually 0 income. Actually, my parents are separate. लेकिन 6 महीने बाद हमारी पूजा अगले इंटरव्यू में क्या बोलती है
कि मेरा एक प्राइवेट क्लिनिक है और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं उसे रन करती हूँ। Ma'am, I had a private clinic, so I was working over there. And general medicine. Yes, ma'am. General. तो साली तेरे पास ये पैसे कहाँ पर आए? तू तो जीरो इनकम बोलती थी। यहाँ पर भी मैंने कोई बात नहीं, हमारी मैडम जैसे तैसे करके उस एग्जाम में सिलेक्ट भी हो गई और उसमें उसने अच्छी खासा मार्क भी हासिल कर ली है और उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन अब आती है मेडिकल टेस्ट की बारी। जब पहली बार हमारी पूजा को मेडिकल टेस्ट करने के लिए बुलाया गया तो वो कोविड का बहाना करके वहाँ पर नहीं आई। अगले 6 महीनों में उसे 3 बार बुलाया गया, लेकिन उसका ना ही कोई रिप्लाई आया और ना ही वो मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंची। यहाँ पर भाई लोग साफ बात ये थी कि हमारी पूजा उस ऑफिस में जाती और वहाँ पर उसका अगर MRI CT स्कैन होता तो उसकी कोड वही के वही खुद जाती। ये इसकी आंखों में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये नहीं चल सकती, इसे निकाल दो यहाँ से। इसीलिए हमारी पूजा वहाँ पर नहीं गई। उसने ये रिक्वेस्ट रखी कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी जांच पड़ताल यानी कि अपना मेडिकल टेस्ट करवा लूंगी और वो रिपोर्ट मैं आपको भेज दूंगी। अभी यहाँ पर वो तो UPSC ने पहले तो इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज कर दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद पूजा के प्राइवेट इसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन क्यों? क्या किसी का बोल गया होगा उन UPSC वालों को? तो भाई लोग ये माचरा क्या है वो आप ही मुझे बताना कमेंट में। यहाँ पर भाई लोग ऐसा नहीं है कि पूजा ने ये पहली बार डॉक्यूमेंट में चीटिंग की है। 2007 में भी उसने ऐसा किया था, तब वो छोटी थी, इसीलिए छोटी मोटी स्कॉलरशिप लेने के लिए उसने अपने पापा को ही झूठ मूठ का मरवा दिया था ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। यहाँ पर भाई लोग ये साफ देख सकते हैं कि UPSC में कोई ऐसा अधिकारी होगा जिसने पैसे देकर उस प्राइवेट सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया होगा। यहाँ पर भाई लोग पूजा के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली पॉलिटिशियन है, इसलिए उसके घर में से भी किसी का बोल गया होता था UPSC में कि छोड़ो यार ये सारी चिकनी चुपड़ी बात है, पूजा को सिलेक्शन कर ही लेना सिलेक्शन में, तो उसे वैसे ही उसका सिलेक्शन हो जाता। करप्शन भाई लोग यहाँ पर इतना बढ़ चुका है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मैं आपको एक और लड़की से दिखाता हूँ, जरा देखिए इसे। लेकिन अगर आप उनकी ये वीडियो देखोगे तो मैडम जी यहाँ पर बिना ग्लासेस के ड्राइविंग टेस्ट ये गेम नहीं खेल रही, ये एक ड्राइविंग टेस्ट दे रही है। जैसे मतलब की रोड पे लिया जाता है प्रैक्टिकली, गेम खेल कर तो सारा कोई भी टेस्ट दे सकता है। और ऐसे गेमर तो कहीं पड़े हैं इस दुनिया में जो कि जीत जाएंगे और कहीं पे भी ठोक देंगे। लेकिन इन सभी के बावजूद भी भाई लोग ये सारे लोग IAS ऑफिसर बन जाते हैं। अभी एक बार भाई लोग मैं आपको झारखंड की वीडियो दिखाता हूँ, जरा देखिए एक बार। अभी यहाँ पर कोई मेरा मिलाप नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं और स्कूल के टीचर ही इन सारे स्टूडेंट को चीटिंग करवा रहे हैं। यानी कि क्या प्रोग्राम मच रहा है भाई लोग। तो भाई लोग अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि चमड़ी बसों को देखकर मेरा थोड़ा सा सर घूम गया है और मैं आपका सर घुमाना नहीं चाहता, इसीलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं। आपकी जो भी राय हो अपने भाई को बताना कमेंट में।